नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चल रही होगी। मेंस की तैयारी अब लगभग खत्म होने वाली है आपकी। सभी वीडियोज हम डाल चुके हैं, 10-5 और जो रह गई हैं वो जल्दी जल्दी बैक टू बैक डाल देंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी परिपूर्ण कर लें और उसके बाद रिवीजन कर सकें। इसके अलावा जो भी आपके भाई बंधु या दोस्त पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अभिनय शर्मा अभिनय मैथ्स पे भी 30 क्लासेस ले रहा हूँ। सुबह मेंस का पूरा सिलेबस पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा स्पेशल क्लास ले रहा हूँ 18 अनअकैडमी पे, अनअकैडमी लाइव एसएससी पे चला रहा हूँ। इन सब के अलावा अगर किसी को अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना है, उस एनवायरनमेंट में पढ़ना है कि नहीं मुझे क्लास के अंदर ही पढ़ना है फीस पे करके, तो उनके लिए ऑप्शन है कि मैं अभी 6 अक्टूबर से फाउंडेशन एडवांस क्वांट्स बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 6 अक्टूबर को। यानी कि ये फाउंडेशन बैच है, जैसे कि प्री वाला हमारा बैच चल रहा था जिसमें मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ, उसी तरीके का ये एडवांस मैथ्स है। किसी बच्चे को अगर सीपीयू और सीजीएल के लिए स्पेशल एडवांस मैथ्स करना है, जिसको बेसिक्स आते हैं, उनके लिए मैं 10 अक्टूबर से एक बैच स्टार्ट करूंगा। इस बैच में क्या क्या है मैं पढ़ा रहा हूँ। अभिनय शर्मा मेरा नाम है, क्वांट टीचर हूँ मुखर्जी नगर में, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। खुद मैंने सीजीएल 5 बार क्वालिफाई किया, 197.5 नंबर आए मैं इसमें। एडवांस मैथ्स की 2 बुक भी लिख चुका हूँ, प्ले विद एडवांस मैथ्स। इसके अलावा इसके बारे में क्या क्या है, कोर्स के बारे में हमारा फोकस जो है वो प्रैक्टिस और थॉटिकल पार्ट को कवरेज करना है, यानी कि टाइप बना बना के पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कवर करेंगे सारे 2019 तक, जितने भी रिसेंटली आए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितने भी नए कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। कोर्स स्ट्रक्चर में क्या क्या है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री, लेकिन बहुत हाई लेवल तक नहीं। इसमें हम फाउंडेशन पढ़ेंगे, छोटी से छोटी चीज़ों को जानेंगे, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली बैचेज में नहीं कराते, कि उतना बेसिक मान के चलते हैं बच्चे को आता है। टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। लर्नर को क्या मिलेगा, 60 घंटे की डिटेल स्टडी, यानी 60 घंटे का ये बैच है। डेडिकेटेड डिस्कशन फॉर्म है। किसी बच्चे को ये है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कंटेंट ओवरलोडेड पढ़ना है, तो एक बैच और थोड़े दिन बाद स्टार्ट होगा, उसकी डेट भी आ चुकी है जो मैंने बताया था, जिसके अंदर मैं 60 घंटे में 3 ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अलजेब्रा, ट्रिगो और ज्योमेट्री, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, रिकॉर्डिंग सेशन है, वीकली लाइव क्यूज है, नोट्स होमवर्क हर टॉपिक के बाद मिलेगा ही मिलेगा। अभिनय मैथ्स रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है, तो 1 साल तक आप एनरोलमेंट ले सकते हैं, जिससे कि आप 3-4 बार आराम से सिलेबस खत्म कर पाएं। फाउंडेशन की गारंटी है कि वो स्ट्रांग बनेगा। टिप्स ट्रिक बताएंगे क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने के लिए, अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे कोर्स खत्म करने के बाद। वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि अगर आप चाहें तो 1 महीने भी पढ़ सकते हैं 1000 फीस में। तो अनअकैडमी प्लस पे मैं पढ़ाता हूँ और हमारा फर्ज है उनके साथ हमारी पार्टनरशिप है, तो मुझे बताना होता है कि आप यहाँ पे भी आके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से द बेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो पढ़ने के मामले में हो, चाहे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट बताना हो, चाहे बच्चों को स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करनी हो, सब कुछ। तो आप इन वीडियोज का आनंद लीजिए, पढ़िए और मुस्कुराते रहिए, और ज़रूर जीवन में जब कभी सफल हो जाएं, ये यूट्यूब पे जो कोर्स आपने देखा इसको पढ़ के सफल हो जाएं, तो एक बार अप्रिशिएट जरूर करें। मेल के जरिए बताएं, हमें मैसेज करके बताएं कि आप सफल हुए। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करिए। चलो, मैंने कहा था कि मैं 1-2 प्री के सवाल कराऊंगा और तरीका जानूंगा आपसे कि कैसे हम सवालों को डील करते हैं। 1-2 सवाल ही मैंने कहा था प्रॉफिट लॉस का, मैं बताऊंगा, और भी बातें बता दूंगा जल्दी से, ठीक है। और मुझे परेशान मत करो प्लीज़, मेरे बहुत सर में दर्द है आज, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्यों है, ऐसा सर में दर्द, क्या सोच लिया मैंने, ऐसा सोचने से नहीं होता क्या, खराब खाने से भी होता है? नहीं नहीं, वो तो जब ज़्यादा दर्द होता है तो उल्टियाँ अपने आप आती हैं, आपको कभी हुआ नहीं ज़्यादा दर्द? दिल में कभी दर्द हुआ आपको बहुत तेज? नहीं, मुझे नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता, वो भाई साहब ही कह रहे थे कोई हरे पत्ते की गोली खा लो तो आपका दर्द बंद हो जाएगा। पता नहीं क्या है हरे पत्ते की गोली यार, देख लो तो। एक गोली मैं ऑलरेडी लेके आया हूँ। बहुत क्लासें हो रही हैं, बहुत। हम तो गर्म पानी पी रहे, महीना हो गया। मूंग की दाल खाते हैं, या तोरई या लौकी की सब्जी, 3 हमारी सब्जियां हैं बस जो मरीज खाते हैं, इसके अलावा हम कुछ लेते ही नहीं। तो टाकिया साहब, आप बताइए इस सवाल को करके। ये सवाल इस बार के प्री में आया था। अब मुझे इसी बात पे गुस्सा आती है कि तुम रेनू पे अटक गए, तुमसे सवाल नहीं हो रहा। इंजीनियर फ्रॉम लखनऊ, तुम मुझे बताना क्या कर रही हो, मुझे बताओ, अपनी डेफिनेशन दो, तुम क्या कर रही हो?
मैं जान सकता हूँ तुमसे तुम क्या कर रही हो? क्या किया तुमने? अरे नहीं, तुमसे नहीं पूछ रहा। ये है लड़की इंजीनियर, तुम इंजीनियर हो तो फिर लगती भी नहीं हो, बात कर रही हो। इधर देखो। मैं, अरे 5 आ रहा है, मुझे नहीं पता 5 आ रहा है, टिक कर दूं पहले ही? मैं पूछ रहा हूँ कैसे किया तुमने? 1240 को तुमने क्या किया? 25%। हाँ, तुम पागल हो गया, लुल्लू हो गया बिल्कुल, अकल नहीं है क्या तुमको? जब 25% घटा दिया और फिर 40% जोड़ रहे हैं उसमें। कल ही तो बताया है, दिमाग नहीं लगाओगे 5% उत्तर आ गया। और अगर तुम ऐसे सक्सेसिव भी नहीं लगा रहे हो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुमने 25% घटा दिया तो वो 75% बच गया। अब 75% का 140% निकालना है तुम्हें। तो 0 से 0 घट गई, और ये 5 और ये 7 और ये 15, 15 सत्ते 105, यानी कि 5% प्रॉफिट हो गया। इस 1240 से इसमें कोई लेना देना नहीं है। यही तो ऐसे सवाल ही तो एसएससी ने इस बार पूछे थे। बाकी ऐसा कोई टाइप नहीं था जो मैंने नहीं कराया आपको, हर टाइप के सवाल मैंने करा दिए हैं। ये सवाल देख लो। हैं, कर रहा हूँ मैं, निकाल लूंगा मैं, सारे ही लाया हूँ 40 सवाल, धीरे धीरे आते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा। हैं अभी, अरे तो अभी आधा घंटे क्यों बोला है प्रॉफिट लॉस में? 12 आर्टिकल पे 1 आर्टिकल फ्री रहता है। तुम्हें बस फ्री की चीज चाहिए, फ्री का माल चाहिए तुम्हें। हैं 25, ये क्या कह रहा था कि 4:5 में। तो ये तो बेसिकली देखा जाए तो रेशियो का सवाल है, परसेंट का सवाल है, लेकिन ये आया प्रॉफिट लॉस में। आया क्या? जिस आदमी ने प्रॉफिट लॉस के सवाल छांटे उस बेवकूफ ने गलत छांट दिया। आया क्या? कोई लिख के थोड़ी आया होगा इसके ऊपर की प्रॉफिट लॉस में है। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 और 5 के अनुपात में है। दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई है, यानी कि 70% रह गई है। 4 और 5 अगर ये है तो 70% का मतलब 3.5, तो ये 5 हो जाएगी क्योंकि नीचे 7 है। तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 1/4, 25%। तो आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन करा करो, नहीं तो मैं आपकी मूंछें उखाड़ के पीछे गर्दन पे चिपका दूंगा। अभी जो ट्रिमिंग खुद करके पैसे बचा लेते हो वो भी नहीं बचा पाओगे, नाई के पास ही जाना पड़ेगा हर बार। ऐसे करते रहा करोगे, पीछे ऐसे करते रहते हैं ना लड़के मूंछें बढ़ा के। हमारे रोहतक वाले भाई साहब भी अब तो हीरो बन रहे हैं, कुछ तो हुआ इनके जीवन में भी अलग, पता नहीं चल पा रहा। चलो, मैं तो कह रहा हूँ कि सबका काम बने। हर टाइप का सवाल, जितने भी टाइप के सवाल हमने पढ़े हैं इस बार प्रॉफिट में, लगभग सारे सेटों में सारे टाइप के सवाल आए थे। ये कुछ प्री के सवाल हैं, आप देख लो कि प्री में किस लेवल के सवाल आए थे, आपको पता लग जाए। मिस्टर नवीन, आप क्यों चले आए? कोई काम नहीं था घर पे? सही है यार, कोई काम ना हो तो चले आओ। परसेप्शन तो मोबाइल को ही शीशा बना लिया है, कोई बात नहीं। बताओ क्या उत्तर आ रहा है? कर लो कर लो। कितना आ रहा है? 1960 आ रहा है, वेरी गुड। तो ऑप्शन में भी नहीं है। डी, आपका भी डी आ रहा है? अच्छा, हिंदी में गलत है, इंग्लिश में सही है। 10% का डिस्काउंट देने के बाद 1% की हानि है, तो हिंदी में तो सही है ऊपर, तब भी इंग्लिश में गलत है। हिंदी में सही है बिल्कुल। झूठ बोल रहे हो आप, हमसे झूठ बोल रहे हो। ये 90 और ये 99, तो आप ये कह रहे हो कि अब इसको फायदा चाहिए 8 का, यानी यहाँ ये 108 चाहता है। निन्यानवे पे क्या दे रहा है? डिस्काउंट उतना ही दे रहा है। बोला क्या इसने सवाल में? पढ़ने दो पहले। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे चिन्हित मूल्य में कितने की वृद्धि करनी चाहिए?
और डिस्काउंट परसेंट वही है, ऐसे क्यों कर रहे हो फिर इसको? फिर तो वैसे ही हो जाएगा। अब जैसे आप ये कह रहे हो कि 90 पे आपको 8% फायदा चाहिए, 7.2 यानी कि 97.2, तो इसको आपको कम करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा? कितना कम करना पड़ेगा ये आपको पता है मैंने कैसे लिखा? कल बताया था ना 100 प्लस, और सब बताया मैंने कल। आज प्री वाले बच्चे भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1.8 यानी कि 9/11 गुणा 100, यही है। तो 9 सही 1/11। तो बहुत आसान सवाल हो गया, कुछ है ही नहीं सवाल में। आपको लगा कुछ सवाल में? आपने तो कभी पढ़े ही नहीं होंगे सवाल, आपको क्या मतलब है? कितने दिन हो गए आपको पढ़ाई छोड़े हुए लगभग? हाउ मेनी मंथ्स हैव बीन पास्ड आफ्टर लिविंग द स्टडी? 1 महीना हुआ है। तो हाँ, 1 महीना बहुत होता है, क्या याद रहेगा। और चीजें पकड़ो, पढ़ाई छूटी जाती है। देखो भाई 90, क्योंकि बैलेंस है भगवान का, कुछ आएगा कुछ जाएगा। ये 90 था, ये 99। अब आप कह रहे हो कि 8% प्रॉफिट चाहिए यानी 97.2, तो कितने की कमी कर देंगे? बहुत आसान था ये सवाल, मैंने तो इसको कठिन समझ के पूछा आपसे, लेकिन आप तो वही लल्लू राम। ये मैं सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा हूँ 7-8 सवाल करा के प्री के, ताकि आपको ये लग जाए कि अब आप सवाल कर लोगे पेपर में आएंगे तो। यार इस बार दूसरी लिस्ट नहीं निकाली एसएससी ने। मार्क्स भी नहीं दिए। मार्क्स तो अब शायद देने भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मेन से पहले बच्चा अपना टारगेट सेट कर लेता है। बताओ भाई साहब का रॉय स्कोर 150 था, उधर बैठे हैं और उनका डब्ल्यू के नाम में लिस्ट में नाम नहीं है। मैंने बोला प्रिंट आउट निकालो लिस्ट को और जहां भी आपको जगह मिल रही है वहां लिख दो। बहुत अजीब अजीब से सवाल आए थे टाइप के पेपर में। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन सवाल आए थे, लेकिन यही है कि पहली बार बच्चा देख रहा था तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा था। ठीक है, 300। यू आर द क्वीन ऑफ मैथ्स, रियली। बटरफ्लाई आपका आ गया उत्तर? कितना आ रहा है? ओह, मतलब है टैलेंट तो सही है। हाँ हाँ 300। ये कह रहा है एक ही कीमत पर 2 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 30% लाभ पर बेचा। अगर उसने पहला लेख 20% कम और दूसरा 10% अधिक पर खरीदा और फिर ने एक साथ 48 रुपए कम में बेचा होता तो पूरे हिस्से में 20% का फायदा होता। तो 2 वस्तुओं की कुल लागत क्या है? क्या करा आपने? तो पूरा पेज भर दिया, 100 सामान लिया। अच्छा, आपने बिल्कुल सही करा। आपका यही अंदाज पता है, दिल छू लेता है। ये करें कि हमने 100 रुपए में खरीदी थी दोनों वस्तुएं, 30% लाभ पर बेचा, इस पे भी 30 रुपए कमाए, इस पे भी 30 रुपए कमाए। अब इन्होंने कहा उसने पहला लेख 20% कम और दूसरा 10% पे खरीदा होता, यानी 20% कम, यानी कि अब लाभ 50 होता। 20% कम का मतलब वही है कि लाभ जो 20 वाला था वो 30 में बदल जाता, 50 में। और अगर 10% अधिक में खरीदा होता तो 20 कम हो जाता, यानी कि 70 रुपए का लाभ होता। जो पहले 60 रुपए का हो रहा था वो कितने का होता? 70 का होता। और फिर उन्हें एक साथ 48 रुपए कम में बेचा होता तो पूरे हिस्से पर 20% का फायदा होता। अब यानी कि इसका मतलब क्या है? एक साथ 20% लाभ पर बेचने की बात कर रहे हैं तो मतलब कि 40 ही मिल रहा है हमें लाभ। तो 40 मिलने का मतलब क्या हुआ? 30 कम हो गया। 30 कम नहीं हुआ? हुआ है नहीं? तो वही 30 48 के बराबर दे रखा है। तो इसने पूछा क्या है? 2 वस्तुओं की कुल लागत। तो यहां से तो 1 की आई, 10 की वैल्यू कितनी आ रही है? 16। 100 की 320 उत्तर आ रहा है। कितना? पता नहीं क्या हो गया। 32 कहाँ आ रहा है? मेरा तो 30 ही आ रहा है, 20 ही आ रहा है। यार ये जो लड़का है ना, ये क्या नाम है इसका? केस काला। ये बेटे जो आपकी दाढ़ी है बहुत कतले आम है। वो तो ये पूरे ढंग से आई नहीं है, मेल हार्मोन्स की कमी है थोड़ा। 30 था वो, मैंने एक गड़बड़ कर दी। वो 20% फायदा ना, वो मैंने 100 पे ही निकाल दिया, जबकि वो कम हो गई है। कम हो गई तो बता नहीं सकते थे तुम। इतने बदतमीज हो कि तुम ना, भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा। अगर
हमसे झूठ बोलोगे तो, अरे नहीं करेगा, सॉरी। हमारे हिस्से की भी सुख तुम्हें मिले, लेकिन हमारे हिस्से में हो तब तो। अब ये टोटल कितना हो गया? 190। 190 का 20% क्या होगा? 38। ठीक है, तो कितना कम हो रहा है यहाँ पे? कितना कम हुआ है भाई? 80 में खरीदा था और 70 है ना यहाँ पे। अरे हम 130 में बेच रहे थे, यही बोला ना, 130 में बेच रहे थे। तो अब किस चीज का कंपैरिजन करवा रहे? पता नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा, एक बार बता दो। और 260 नहीं, 60 रुपए का लाभ था ना। अभी लाभ कितने का? 20% कम में खरीदा तो लाभ यहाँ पे 50 का है, और यहाँ पे लाभ 20 का है, क्योंकि अब 20 का ही रह गया ना लाभ। तो 70 का लाभ था पहले, अब 48 कम, यानी कि 32 कम हो गया। तो 32 की वैल्यू 48 है सवाल में। 32 की वैल्यू अगर 48 है सवाल में, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाऊंगा। 2 और 3 तो 200 की निकालनी है, 2 जीरो लगा देंगे। मतलब हाईली कंफ्यूजिंग सवाल। आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे सवाल ही प्री में आए थे सब। कुछ भी नहीं, जैसे कंफ्यूज करने वाले। मैं ये नहीं कह रहा कठिन सवाल बहुत आए थे। जैसे भी आप 27 सवाल देखो तो बिना वजह के ही कंफ्यूज कर रहे हैं कि आपको लगे यार ये सवाल मैंने पढ़ा नहीं, चलो कुछ लिख लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ। मतलब कुछ लिखने की जरूरत पड़ ही रही है, बिना लिखे बात बन नहीं रही। जैसे आप देखो, थोड़ा सा तेज तेज करते हैं। आज तो बच्चे कम है, मैं समोसे मंगवा दूंगा, लेकिन आज पेन टू नहीं है, दिक्कत ये हो गई। शिट, अरे यार नहीं चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं यार। अब तो आएंगे, अब नहीं चाहिए तो ऑनलाइन वाले बच्चों को भी आएंगे और ऑफलाइन वालों को भी आएंगे। ऑनलाइन में मैं यहाँ खड़े होकर दिखाऊंगा ना, पूरा एकदम समोसा खोल के आलू वगैरह मिर्च सब दिखाऊंगा, पनीर वगैरह। पनीर वाले ही मंगवाऊंगा, यहाँ से नहीं, बुलंदशहर से आएंगे। देखो तो मतलब कुछ, मैं तो कह रहा हूँ कि सवाल बिल्कुल बकवास सवाल है। इसे क्या जरूरत है ऐसे सवाल पूछने की? आप बच्चे की नॉलेज टेस्ट कर रहे हो या उसका क्रिटिकल दिमाग टेस्ट कर रहे हो? आपके ईद वाले भाई साहब जिन्होंने बकरा काटा था, क्या मैं सही पहचान पा रहा हूँ? वो आपकी आंखों में एक्चुअली दिखी, वो बकरे वाली ललक ना। एक सेब की कीमत एक आम की कीमत से, ये एप्पल है और ये मैंगो है। तो एक सेब की कीमत एक आम की लागत से 33 सही 1/3% कम है, यानी ये 3 का है तो ये 2 का है। एक आदमी 5 आमों की कीमत पर, 5 आमों की कीमत कितनी है? 15, और 4 सेब बेचता है। 4 सेबों की सीपी कितनी है? 8, यानी कि 8 पे 7 का फायदा है, 7/8 तो 87.5 आ रहा है आपका 75 के सर। अच्छा, आपका नहीं, किसी और का आ रहा होगा। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना, आप देखो कि मतलब कुछ भी ये सवाल नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन तमाम तरीके की है कि यार एक आदमी 5 आमों की इस कीमत पर 4 सेब बेचता। वो आदमी से पहले सीपी निकालें, एसपी निकालें क्या आखिर का? क्या ना निकालें हैं? इससे अच्छा है कि आजकल जो सवाल आ रहे हैं उसके हिसाब से लिख लो। मतलब ये मत सोचो कि यार मैंने तो पहले इतना सवाल किया प्रॉफिट लॉस के, मैं तो अर्थमेटिक ऐसे करता हूँ। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। बस आप सीधे लिखो, एक आम की कीमत थी, आपने 3-2 लिख दिया, आप समझ गए कि ये सीपी का मामला है। तो यानी 4 सेब बेचूंगा तो मैं 4 दूनी 8, 4 सेब बेच रहा ना, 5 आमों की कीमत पर 4 सेब बेच रहा है, तो मेरी जेब से 8 रुपए गए, लेकिन 5 की कीमत मुझे मिलेगी तो 15 मिलेगी, 7/8। वेरी गुड। अब यही सवाल देखो यार, मतलब मैं तो इनके सवालों की भाषा से ही परेशान हूँ। कौन आदमी भाषा लिख रहा है? क्या किसी पाकिस्तान के आदमी से पेपर बनवा रहे हैं ये? इंग्लिश में भी ऐसे लगता है हिंदी झलकती है। बताओ, ये देखो, इंग्लिश में भी हिंदी समझ आती है मुझे तो। क्या हमारा तो ये कि हाई क्लास इंग्लिश तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, द हिंदू वाली, नॉर्मल इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती। आप ये कह रहे थे एक आर्टिकल फ्री वाला सवाल करा दो, अगर बल्ले के साथ बॉल फ्री मिले तो। तगड़ा वगड़ा नहीं, अभी तो मैं प्री के ही सवाल रिपीट करा रहा हूँ। 40 सवाल थे, 29 पे पहुंच गए हम। ठीक है, अभी तो मैं खाली ऐसे दिखा दे रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लग जाएगा ना। बहुत से लोग तो पहली बार ही दे रहे हैं, जिन्होंने प्री भी नहीं दिया डायरेक्ट मेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे सवाल ऐसे पूछ रही है। आप समझते नहीं यार, आप ना बस
क्या? तो आपका प्री निकल गया, अब तो आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए। इनका प्री निकल गया यार, मुझे बड़ी खुशी है रेलवे वाले भाई साहब को। एक दिन पहले नहीं निकला था, फिर बाद में निकल गया। अब इन्होंने कह दिया कि अब ये रेल में कभी नहीं चढ़ेंगे। ये इतने घबराए हुए हैं रेलवे की जॉब से कि रेल में सफर तक नहीं करते। अगर इन्हें यहाँ से रांची भी जाना होता है तो ये फ्लाइट से जाते हैं। कह रहे मैं रेल से नहीं जाऊंगा। होता ना, घबराहट सी होती है रेल के पहिए जो धक 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 धक। क्योंकि मैं भी एक बार जा चुका हूँ ना, यहाँ से मैं गया सीधे तमिलनाडु तृष्णापल्ली। 3 दिन लगे भाई साहब ट्रेन में, संपर्क क्रांति थी। वहां पे मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगा। मैंने पिताजी से कहा यार कुछ दिन और घर रहूंगा। फिर हम वापस उसी ट्रेन में जो शाम को आती है। तो 6 दिन लगातार रेल में रहे, तो 2-3 दिन तक ऐसा लगता था कुछ 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 ऐसे। स्लीपर में तो वैसे भी बहुत ज्यादा आवाज आती है। मैंने ये भी नोटिस किया, जो स्लीपर के डब्बे होते हैं, जो पहिए होते हैं, उसके ट्यूबलेस टायर होते हैं और उसके विदाउट ट्यूब खटखट ज्यादा करते हैं वो स्लीपर वाले। खिड़की खुली हो भाई साहब, अलग से गिरने का डर बना रहता है। करो तो उसी में करो, शीशे वाली मेन ट्रेन में सफर। एक दुकानदार 20% की छूट पर क्रिकेट बैग बेचता है जिसका मूल्य 15% है। प्रत्येक बैट के साथ क्रिकेट बॉल जिसकी कीमत इतने रुपए है मुफ्त है। 75 रुपए कितनी? 75 रुपए। बताओ, तब भी वह 20% का लाभ कमा लेता है। तो आप बताओ क्या सीन है? बल्ले की कीमत क्या है? डी ऑप्शन कैसे? आप समझते? अब बताइए, इतना सरल सवाल है कि आप देख रहे हैं कि 1500 है तो इससे ऊपर तो जा नहीं सकता। तो डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे भी सवाल ऐसे पूछ रहे हैं, इसका भी ध्यान देना है आपको। इसीलिए दिया गया ये सवाल इसीलिए दिया गया है। ये कैलकुलेशन इसमें बड़ी टफ है, तो वो चाहते हैं कि आप कैलकुलेशन ना करो, तो इसलिए उन्होंने ऐसे ऑप्शन दे दिए कि आप डायरेक्ट, ये मैं थोड़ी बना के लाए ऑप्शन, पेपर से उतारे। किसके सेट में था ये सवाल? जिसने किया भी था और हुआ भी नहीं था। बता दूं क्या? वैसे कैलकुलेशन टफ है इसमें, आपसे नहीं हुआ? अरे पिंकी चिंकी हो क्या? बिल्कुल। बटरफ्लाई आपसे हो गया? हाँ तुमसे क्यों? तो जो नॉर्मल सबसे होते हैं वही तुमसे हो जाते हैं सवाल। ये मेरे दोनों अंकल, ये दोनों उम्र छुपाने के चक्कर में रोज उस तरह घिस रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा? एक दिन आप ऐसा राय की तरह लगने लगोगे और कुछ नहीं होगा, इतने चिकने हो जाओगे। एक दुकानदार 20% की छूट पर एक क्रिकेट बैट बेचता है 1500 रुपए। नहीं यार, प्रत्येक बैट के साथ बॉल फ्री है जिसकी कीमत 75 रुपए मुफ्त है। यानी कि इसकी जेब से तो, अच्छा इसने खरीदा है क्या पहले बॉल? बेचा ही है, तब भी वह 20% का लाभ कमा लेता है। तो वो छूट कितने पे दे रहा है? 1500 पे दे रहा है 20% की छूट, यानी बल्ला रह जा रहा है 1200 का। 1200 रुपए का बल्ला, उसकी जेब में कितने रुपए आ रहे हैं? सिर्फ 1200 आ रहे हैं। 1200 आ रहे हैं, तो उसकी जेब में 1200 आ रहे हैं, और आप ये कह रहे हो कि 20% का लाभ वो कमा रहा है, यानी कि 120, यानी कि 1000 रुपए उसके लग भी रहे हैं, लागत में भी आ रहे हैं, जिसमें 75 रुपए की क्या है? अरे नहीं 75 है, ऊपर देखो, वो तो रुपीज का आर के आसपास नहीं होता, रुपीज जैसे लगा होता पॉइंट। हाँ गैप बढ़ गया है, तो फिर बॉल 925 का हो गया। क्या मैंने गलत करा है? लेकिन फिर भी सोचना मतलब पड़ रहा है, अजीब सा ही सवाल है। हाँ बिल्कुल अजीब सा है, पता ही नहीं चलता कि मैंने ये देखा प्री के सवाल में, ये नहीं पता कहाँ से शुरू करें। आपने भी नोटिस किया होगा इस बार जो सवाल आए थे कैलकुलेटिव प्रॉफिट लॉस के हो गए, ये कहाँ से शुरू करें? 1500 का 20%, किसका क्या निकालें? हाँ अब आपको तो इसी सवाल में क्या था, मुझे भी लग रहा था पता नहीं किसका 20% कहाँ से शुरू करूँ। फिर मैंने बहुत आराम से देखा कि 1500 रुपये अगर चिन्हित है तो बॉल से तो कोई लेना देना है नहीं, वो 1500 पे 20% की छूट देगा, यानी कि 1200 रुपये, वो 1200 रुपये लेगा और एक बॉल भी दे देगा उसके साथ। अब इसको 20% फायदा हुआ है, यानी कि ये इसके लिए 120 की वैल्यू है, तो 100 की क्या होगी? 1000, यानी 1000 रुपये इसके टोटल जेब से लगे हैं, जिसमें 75 की बॉल है, 925 का बल्ला है। अरे मत, अब मत कहो, तुम मत कहो यार, तुम दोनों कुछ कह रहे हो, मैं घबरा जा रहा हूं, मत कहो तुम दोनों।
यार बॉल से कोई लेना देना नहीं है, ना तो बॉल पे डिस्काउंट है, बॉल बिल्कुल फ्री है, वहाँ 100% डिस्काउंट है। हाँ तो आप 75 रुपए पे भी ये कहेंगे बॉल की कीमत 75 रुपए है, वो उसने 75 की लाके एज इट इज 75 की दे दी, या आप उस पर भी 20% कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं आप? तो मैंने ओवरऑल पे ही निकाला है, मैंने ओवरऑल पे ही तो निकाला है, 1000 पे, 1000 पे ही मैंने 20% किया 1200, उसमें बॉल भी तो शामिल है 75। मैं तो कह ही रहा हूँ, इस बात को मैं कह ही रहा हूँ कि जितना उसने इन्वेस्ट करा उस सब पे 20% मिलेगा, तो सब पे दिया है 20%, 920 पे थोड़ी ना 20% दे दिया है। जय हो प्रभु, नहा लिया करो, कभी दिमाग साफ हो। अच्छा, आप इस सवाल को किस तरीके से अप्रोच करते हो? 2-4 सवाल प्री के और रह गए, थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ लो और कमी निकालने की कोशिश मत करो, क्योंकि गलत होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ये सवाल देखना कैसे करते हो, क्या अप्रोच है, मैं चाहता हूँ बता दूं हर सवाल की अप्रोच आपको। देखो कैसे करा आपने, मैं ये कह रहा हूँ, अगर इसने 20% ऊपर अंकित कर दिया, यानी इसका लाभ 20% है, साफ साफ है, तो इसने बोला है कि इसने आधे माल को तो 20% लाभ पर ही बेचा है, उसके बाद 1/4 माल बच गया। आप बताओ 120 पे 20% की छूट देगा 24, यानी कि 4% का लॉस हो जाएगा, प्लस 48 के हिसाब से एक बचे हुए 1/4 पे 28% का लॉस हो जाएगा, बस। तो 10 -1 -7 बराबर 2%। जब भी ऐसा सवाल आएगा ऐसे ही करना है, ऐसे ही करा है। समझ के मैंने क्या किया, कल भी तो ये बात बताई थी, आपको समझ में आई? मैंने कहा आपने 120% बना लिया उसको, तो आधे पे तो आपको 20% का लाभ है, एज इट इज बेच रहे हो। अब 120 पे 20% यानी 12 दूनी 24 का, तो 24 कम करोगे तो 4 कम हो जाएगा, और इधर 48 में 20 कम करोगे क्योंकि 20 बढ़ाया है, और अब आपने 48 कम कर दिया तो 28% का लाभ है, 2% लाभ आ जाएगा। एक ही लाइन में निकालना है ये सवाल जब भी आए, और ऐसा आता है, पहले भी आया, 2013 में भी आया। जो मैंने कल आपको क्रॉस प्रोडक्ट वाले सवाल करवाए थे, बढ़ा के घटा के, उस हर टाइप के सवाल प्री में थे, हर टाइप के, मेंस में भी होंगे। अब ये ऐसे सवाल आ जाते हैं, ऐसे सवाल में तकलीफ तो नहीं होती? अरे नहीं, 50 सवाल तो सरल ही होंगे, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। हाँ, तो वो 50 आपको 30 मिनट में करने हैं जो सरल होंगे। पता चला आप उन्हें 1 घंटे में कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि 1 घंटे में 50 कर ले रहे हो, बहुत हो गया, ऐसा नहीं। अरे आप अच्छा करोगे। पहले तो मैं खुद पेपर देने जब जाता था तो मैं पेपर देख के, एक ही पेपर होता था, सबका आइडिया लगा लेता था कि अपने बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे होंगे। अभी तो मुझे काफी दिन बाद पता चल पाएगा जब पेपर देखूंगा क्या पढ़ा है। एक बार मैं एसएससी भरूंगा, मैं जब इंग्लिश की कोचिंग लगाऊंगा अपनी, तब ये XY वाले जब सवाल आते हैं तो ये आपसे नहीं होते। अरे यार आप बिल्कुल ही पागल हो। ये कह रहा है 100 रुपए में बेचने पर हानि L% है, यानी कि 100 - L की वैल्यू X है, और अब आपको इस वस्तु को Y में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ P% है। दोनों चीजें ही दे दी, तो वस्तु का CP पूछ रहा है, गलत लिखा हुआ है। तो when an article is sold for ₹X, loss percentage equal to L%। हाँ, एक ही इक्वेशन से निकल जाएगा, मैं वही तो कह रहा हूँ। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी होगी, X/100 - L, और हमें 100 की निकालनी है, तो ये आ जाएगा, या तो ऐसे निकाल लो, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। और अगर Y में बेचा जा रहा है तो 100 + P है, तो 100 निकाल लो, तो ये CP है, दोनों ही CP हैं, कोई सा भी निकाल लो। कुछ और पूछा होगा सवाल, तो खैर बहुत सारे गलत आए थे, आपको भी पता होगा। कम गलत थे। बताओ, ये सवाल पेपर में आ गया, ये कितनी बार हम करवाते हैं? तो बहुत बार करवाया है। यही सवाल अभी मैं करवाने वाला था जब ये पूछ रहे थे भाई साहब रोहतक वाले, 35वां, यहीं पे कर लेंगे इसको।
इसको बताएंगे भागलपुर वाले भाई साहब, ज़्यादा होशियार है ना पढ़ने में ये लो। बताना क्या उत्तर आएगा देखते ही। प्री का सवाल है, आप अगर प्री का सवाल नहीं कर पा रहे तो हम आपसे क्या उम्मीद करेंगे मेंस की। सही है, कैसे L% हानि हो रही है, मैंने 100 मान ली, L% हो रही है। अगर वो L बोलता तो भी सही था, या तो वहां से परसेंट हटा दो फिर। नहीं बात मेरी समझ रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हम वहां से परसेंट हटा देंगे तो फिर दोनों इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी कि x से y तक क्या है, P + L है। यार मौखिक कर लेते हो, मौखिक है, आपसे नहीं होगा भागलपुर वाले भाई साहब है। ये प्री में आया था सवाल, ये मैंने आपको प्री से पहले भी कराया हुआ है। हाँ बहुत बार करवाया है मैंने ये सवाल, एज इट इज सवाल आ गया, और क्या चाहिए आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको तो पता है ना, ये CP और ये MP, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लाभ 135% और यहाँ पे 96%। अब ये कह रहा है कि 15 लेखों पे 1 लेख फ्री है, 1 लेख फ्री है। इसका मतलब है कि जब मैंने 4% डिस्काउंट दिया था तब तक तो मैं 16 वस्तुओं की बात कर रहा था बेचने की। जब मैंने 35% का लाभ हुआ है तब 15 के ही पैसे वसूले। तो 16 छिक्के 96, 15 निम्मा 135, 2 और 3। ये बहुत से बच्चों को समझ में आती नहीं है बात, तो मैं और तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपने CP 100x मान ली, तो लाभ 135x है, इतना इसकी जेब में आया है, तो ये 15 की SP है या नहीं। और जब आप कहोगे कि 100 बाई आपने MP मान ली तो 96 बाई हो जाएगी SP, तो अभी आपने फ्री नहीं दिया तब तक ये 16 की SP है। तो दोनों की SP को इक्वल कर दो, यहाँ से भी 1 की SP निकालो, यहाँ से भी 1 की SP, तो x/y आ जाएगा। आप बोलो तो और भी तरीके से बता दूं। आप देखो जैसे 100 रुपये मान लिया मैंने CP, अब 35% लाभ है 135। आपको पता है कि यार आप 15 का ही पैसा ले रहे हो जबकि आपको लेना 16 का चाहिए, तो 15 की जगह 135 है, 16 की जगह 144 होगा, होगा ही नहीं। और ये 96 की वैल्यू है, 4% डिस्काउंट है, या तो आप ऐसे समझ लो 4% डिस्काउंट का मतलब 25 का माल 24 में, तो 24 छिक्के और 25 छिक्के 150, तो 150 और 100 यानी कि 2-3, 50% अधिक हो गया। तो 2-3 का मतलब ही है यहाँ 50% अधिक। तो ऐसा सवाल कर लेंगे कभी आएगा तो, मतलब बहुत सारे तरीके हैं जैसे भी आप सोचना चाहो। आप तो राजा हो, राजा गणित के। ये सवाल मुझे बहुत प्यारा लगता है और ये सवाल भी मैंने प्री में कराया था, मुझे नहीं पता ये प्री में आया है, लेकिन ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सुंदर है। आई लव दिस क्वेश्चन। ये कैसे आ सकता है प्री में, इसको तो मेंस में आना चाहिए। छत्तीस पे पहुंच गया दोस्तों, 40 टोटल है प्री वाले सवाल। कितने सेट से टोटल? प्री में 21 सेट थे, बस 21 सेटों में 40 सवाल, यानी कि 2-2 आ रहे हैं प्रॉफिट लॉस के। क्या आ गया? बस यही, मुझे यही उम्मीद है तुम दोनों से, तुम दोनों देश का नाम रोशन करोगे। आपसे हो गया चीकू भैया? यार फ्रूट ऑफ द ईयर ऐसे मत करो। आज जी आप भी अपना नाम बता दीजिए, क्या है इनका? हाँ क्या नाम है आपका? अच्छा आप तो वही है ना, क्रिएशन, क्रिएशन। अच्छा अच्छा ठीक है, नाम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ भूल गया था मैं। परसेप्शन ये लेवल है आपका है? फैशन से ध्यान हटेगा तब तो पढ़ाई में जाएगा है? 25-6 वेरी गुड। डी बोला आपने तो मैंने सुना नहीं ना, बात तो मेरे सुनने पे। आपको कितने भी आंसर आ रहे हो, जब तक टिक नहीं होंगे तो नंबर थोड़ी मिलेंगे। तुम दोनों से हो गया, आपसे हो गया। सीखो इनसे कुछ, बूढ़े हो रहे हो। क्या उम्र है अभी? 26। बताओ लगते नहीं हो, लेकिन गर्म पानी पीते हो हनी के साथ सुबह, तभी तो।
एक फल विक्रेता आम और केले बेचता है, उसे प्रत्येक से बराबर राजस्व मिलता है, यानी कि सेलिंग प्राइस बेसिकली जो भी मतलब बिकता है माल वो हमें इक्वल मिलता है। प्रत्येक आम पर 20% और केले पर 25% का राजस्व प्राप्त होता है। यदि बिकने वाले आमों की संख्या और बिकने वाले केलों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो आम व केले की कीमत का अनुपात बताओ। देखिए मैं क्या बेच रहा हूं, आम कितने बेच रहा हूं मैं 4, और सीपी का कितना मिलेगा मुझे, राजस्व की बात करूंगा 20%, 120%, क्योंकि राजस्व तो यही होगा ना, पूरा राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू नॉट प्रॉफिट, बराबर 1 गुणा बनाना का 125%, बस। तो ये मैंगो है, तो मैंगो बटे बनाना पूछ रहा है आपसे, तो 25 तिया 75। अब हमने उल्टा कर दिया, आमों की संख्या अलग थी, आमों की संख्या ऊपर गलत दिया हुआ है, इसका में हिंदी में नीचे तो गलत दिया हुआ है, हिंदी में गलत है ना, बिकने वाले आमों की संख्या, और ऊपर रेशियो दिया हुआ है बनाना और मैंगोज का, हिंदी में गलत है। तो पहले नहीं बता सकती हैं आप, होशियार बन रही हैं खामखा यहाँ बैठ के। 4 छिंग 24, तो 25/6। एक लाइन का सवाल था जो आपसे नहीं हो रहा, मात्र एक लाइन का सवाल है जो, अरे आपका उत्तर ऑप्शन में नहीं मिल रहा, आप एटलीस्ट ये तो बताओ कि 25/96 आ रहा है मेरा, आप ये तो कहो, हिंदी के हिसाब से भी तो उत्तर आ रहा है 25/96। पता नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर आप खाली ये लाइन लिखेंगे तो कोई बुराई है, जो सवाल में ये दे रखा है कि भाई हमें दोनों से रेवेन्यू बराबर मिला है, मैंने एक मैंगो बेचा और मैंगो का 120% रेवेन्यू है, 4 मैंने बनाना बेचे उसका 125% रेवेन्यू है। इस लाइन के बाद अगली लाइन में उत्तर ही जो है, पता नहीं आदत पड़ गई है कि सबसे पहले तो बच्चा पता क्या लिखता है, यहाँ मैंगो लिखेगा जल्दी से, यहाँ बनाना लिखेगा, इसी में टाइम लगा, 4 लिखेगा 1 लिखेगा, क्या हो जाएगा, इसको लिख लिया, चलो अब ये भी लिख लिया, अब फिर लिखेगा अच्छा इसको 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, ओके जल्दी जल्दी, ओके इसको 25 पे बेच रहे हैं, ओके जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा इन सबसे, क्या होगा, वाट, सीधे आंसर पे जाओ ना, जो पूछा है ये सब लिख के लिखा होगा बहुत लोगों ने। यार ये भी गजब सवाल आया है प्री में, मतलब प्री में भी सवाल गजब आए हैं बहुत, मैं तो आज देखने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इतने सेट देखना ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ टॉपिक वाइज ही अच्छे सवाल पूछे गए। ये सवाल आप देखो एकदम नहीं लग रहा प्री लेवल का कहीं से भी। पलाश जी आपकी मेंस की तैयारी कैसे चलती है? नहीं इंग्लिश में ही लाने क्या 200 नंबर, गणित में नहीं लाने, जब देखो तब इंग्लिश की किताब लेके बैठे रहते हो, या ओसो पढ़ोगे या इंग्लिश की किताब, बस 810 मान गया यार मैं आपको, क्या बोलूं कि आपका स्टैंडर्ड है 810 आ गया, वेरी गुड। आप कुछ दिन इनके रूम पे शिफ्ट हो जाओ और थोड़ा मिल के पढ़ लो, कुछ नहीं होता, ये हरियाणा यूपी की ऐसे विभेद मत रखो, हमारा तो बल्कि हरियाणा से ज्यादा लगाव है, इतना यूपी से नहीं है। आप पंजाबी हैं तो अब शकल से लग रही है, तो पंजाबी तो हरियाणा एक ही, राजधानी तो एक ही है ना तुम लोग की, हैं तो फिर क्या फर्क पड़ा, जब राजधानी एक ही है फर्क पड़ता है, पता नहीं क्या इसी में रह जाना फर्क पड़ता है। जस्मीन सैंडविच तुम्हारे मोहल्ले की, सैंडविच नाम है, क्या नाम है इसका, सैंडलस, कैसे कैसे नाम रखे, सैंडल रख लेती इससे अच्छा, इससे मिलवाओ कभी जरा। अरे मतलब भैया हमें बुलाना है, उसका एक शो इवेंट करवाना है सिंगिंग का, पैसे देंगे, कोई फ्री में नहीं बुला रहे, ठीक है। एक खोखा, अरे यार इन्हें तो खोखे की कीमत ही नहीं पता, बस वो खोखा सुना है ना, जब एक पे गिनती गिनोगे ना तो कम लिख नहीं पाओगे, एक पे एक खोखा, हम बाहर सोच करते तो क्या हो गया इससे, तुम्हारा तो स्टैंडर्ड ही वही है, वैसी बात करोगे तुम। ये अनुपात उल्टा नहीं दिया हुआ, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस 8-5, 8 और 5 दिए गए, छूट और लाभ का अनुपात 6:7 है,
6:7, यानी आप ये देख रहे हैं कि जो डिस्काउंट है वो 6 है। तो इसको हमें क्या करना है, या तो इसको आप 3 कर रहे हो तो वो 3.5 हो गया लाभ, 3.5 हो गया लाभ, तो सीपी कितनी रह गई, 1.5। अब इसने सवाल में दिया क्या है, सीपी दे रखी है, 1.5 की वैल्यू 243 है। आपसे किसकी पूछी है, 5 की पूछी है। तो आप 3 से भाग कर दो, पहले तो पॉइंट हटाओ और 0 बढ़ाओ, और फिर 3 से भाग कर दो तो 5 की कितनी आ जाएगी, 800। सिंपल सवाल था, हमें नहीं लगा कि इसमें कुछ मुश्किल है। ऐसे सवाल तो आने ही चाहिए बेटा। आप भी कभी प्री दो, प्री का लुत्फ उठाओ, अच्छा होता है ये प्री। ये वाला सवाल देख लो, लास्ट प्री का एक सवाल 39। आप बताओ जी, आपको समझ में आ रहा है? कान में डायमंड पहन रखा है, जलवा है इस लड़के का भी। लास्ट सवाल ऑफ द प्री एग्जाम। सर समोसे वगैरह का जिक्र मत किया करो, अब 4 बजे तक समोसे ही रहेंगे दिमाग में। देखिए, अगर ऐसी दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप पर्टिकुलर बता दीजिए, 1-2 बच्चे के लिए मंगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें नहीं लाना, इन बच्चों को कुछ जुगाड़ हो सकता है, बाहर कढ़ैया रख के समोसे चले जा सकते हैं। नहीं कुछ नहीं, मैं इनके सामने नहीं पीता, फिर ये कहते हैं पचेगा नहीं आपको। नहीं कुछ नहीं, मैं भी भूखा रहूँगा इनके साथ। अब ठीक है, दो 3 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। बहुत सवाल किए हमने, बाकी आपको जो कल पीडीएफ मिली है वो आप खुद से कर लेना एक बार। करने का मतलब मेरा समझ के ना, निशान लगा के कि ये मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगा, इस तरीके से करना है। ये नहीं कि मैं हर सवाल का आंसर ही निकाल के रहूँगा। अगर साफ साफ दिख रहा है कि इस सवाल को मैं कर सकता हूँ तो ज़रूरत नहीं है करने की। 100% आ रहा है? 100% क्यों आएगा बेटा, रुपये में पूछ रहा है तो। अच्छा, ऑप्शन गलत है। एक डीलर 20% की नगद छूट प्रदान करता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यानी कि सीपी और एमपी की जो रेशियो की बात करें तो वो 120 और 80 है। इसने कहा है कि 1 दर्जन से 16 वस्तुओं की अनुमति दे रहा है, यानी कि 4 वस्तु फ्री दे रहा है। 4 वस्तु फ्री दे रहा है भैया, तो अब यहाँ 16 है और यहाँ 12 है, तो 16 में 5 80 और 12 में 2.5। मैं तो पता है कुछ नहीं सोचता, बस ये देखता हूँ कट कहाँ रहा है। मेरा तो ये है सीधा फंडा, कट रहा है। मैं समझ के 16 से 80 कट रहा, मतलब मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये भी आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सब में ही होता है, होएगा ही, वो बनेगा ही तभी तो। अब ये 5 से 10 यानी कितना परसेंट अधिक, 5 ही ज़्यादा रख रहे हैं, 100% आएगा। तो ये फ्री वाले 2 सवाल ऐसे हो गए, अब कोई खास ज़्यादा जरूरत नहीं। अच्छा, वो सवाल कर लेते हैं, कुर्सी वाला सवाल देखा होगा, कुर्सी और चेयर का 12.5% और 8 से 1/3%। थोड़ा अटके थे उस क्वेश्चन पे, चलो हाँ मैं समझ गया, मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर किसी सवाल पे अटको इनकेस आपको लगने लगे पेपर में, तो ये आप दिमाग में रख लेना। आपको लगे कि ऐसा कोई सवाल आ गया जो मैंने नहीं करा रखा क्लास में, तो आपको उसमें 100x मानना है, अपना फालतू दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना हर सवाल में, चाहे वो प्रॉफिट लॉस, SICI, परसेंटेज, कुछ भी हो। जितनी देर में आप सोचेंगे उतनी देर में तो 100x से आंसर निकल के हाथ में होगा। बिल्कुल नहीं सोचना आपको, ठीक है? 100x मानना है। अरे आएगा नहीं कोई सवाल, आप राजा हो, आप राजा, हर कोई होता है क्या? ये वो सवाल मैं बता देता हूँ, आपने घर पे ट्राई किया होगा तो। जैसे मैं ये करता, ऐसे सवाल में हम क्या देखते हैं, आपने देखा कि टेबल को 8 से 1/3% के हानि पर बेचता है, यानी टी का 1/12 और बराबर कुर्सी चेयर का 1/8। ये बराबर है, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। यानी कि आपने TYC देख लिया, 12/8 आ गया। अब आपको पता है कि एक बार 1/12 करना है, एक बार 1/8 करना है, 24 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने 24 का मल्टीपल बनाने के लिए इसको क्या कर लिया, 12 और 8 कैल्सियम 24 बनाना है, तो 24 से हमने इसको, ये कितना आ गया था, 24 से गुणा कर लिया, 12 × 72 और 48, 6 से गुणा कर लिए,
पहले आप इसको चाहते तो ऐसे 4 और 3 और ये 2 करते आप, समझना 3 और 2 कर लिया आपने। अब आपको पता है 24 का मल्टीपल तो 24 से गुणा कर ले। अब आप खुद ही देखो पहले वाले सवाल में कि टेबल का 1/8 है लाभ, यानी 9 रुपये, और इसका 1/6 है 8, 1/12 यानी कि 4 है। तो कितने का फायदा है? 5 का, और 5 की वैल्यू 25 है, 1 की 5 आ गई तो इसकी 360 और इसकी 240। नो प्रॉफिट नो लॉस की जहां बात होगी वहां से रेशियो निकल आएगा तुरंत, तो सवाल आसान हो जाएगा। एक वो ब्रांड कमीज वाला सवाल भी आ सकता है, कर लेना, आसान है वो मुझे लग रहा है, पता नहीं ऐसा कि क्यों आ सकता है। ये हमने कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। ये एक आसान सा सवाल कर लेना, बहुत आसान सा है, आता होगा वैसे तो। ये सवाल सबसे कठिन है प्रॉफिट लॉस का, जो शायद आपसे नहीं हुआ होगा, वो मैं बता देता हूँ। सबसे कठिन सवाल क्या आ गया? आया था यार आपके लांडे ये 1/16 है ना, तो ये 16 ग्राम की बात कर रहा है बेचने की। पता है लोगों को क्या कह रहा है कि मैं तो आपसे 1/16 का लॉस उठा रहा हूँ, 1 ग्राम के पैसे ही नहीं ले रहा, 15 ग्राम के पैसे ले रहा हूँ, बोल रहे लोगों को, जबकि 14 ग्राम दे रहा है। 1 ग्राम का फायदा तो इसको फिर भी हो रहा है, 1/14 यानी कि 7 से 1/7%। ठीक है, कर लेंगे। ये सवाल सबसे कठिन है प्रॉफिट लॉस में अब तक का, जितने आपने किए। देखते हैं आप में से घर में किसी ने सवाल किया है, अटेम्प्ट या नहीं किया है? आप कर लोगे ना इसको, आपको तो उत्तर याद होगा, लेकिन उत्तर याद वालों को थोड़ी कुछ मिलेगा। चॉकलेट तो कल तक थी जब तक मेरी जेब में 2-2 हज़ार के नोट थे। पता है कितने थे? मैंने गिने भी नहीं थे, इतने थे, गिनने में आ ही नहीं रहे थे। अब तो खत्म, रुपया हजम। ये सवाल आपने ट्राई किया? आप में से कभी किसी ने? आपसे हो गया था? हल्का हुआ है? देखो आपसे नहीं हो पाएगा ये सवाल, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसकी वजह है, पता है क्या? अरे हो जाएगा, हम मना कर रहे नहीं होगा। हलवा है क्या? देखो मैं बताता हूँ बेटा, पेन मत खाओ, हो जाएगा, ठीक है। जब कोई शर्ट 20% छूट पर बेची जाती है तो उसका लाभ इतना है। जैसे आप जानते हैं कि ये सीपी है और ये एमपी, तो हमें पता है कि ये 80 और ये 187.5। अगर मैं पॉइंट हटा के भाग करूं तो आप पाएंगे कि कितना आ जाएगा। 25 से काट दूं इसको, 32 और 75 रेशियो आ गया डायरेक्ट, ठीक है, ये आ गया। हाँ ठीक है, 7/8 फिर 32 इक्वेट कर डायरेक्ट लिखा, ठीक है। अगर शर्ट का क्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया गया, 25% बढ़ाने का मतलब 40 कर दिया गया, और अंकित मूल्य को 500 रुपये बढ़ा देते हैं, और छूट भी 25% बढ़ा देते हैं छूट। तो छूट जैसे 20% है, देखो 20% है छूट, आप देख रहे हैं 20% है। अगर मैं इसका 25% बढ़ा दूं यानी कि 1/4, तो ये छूट अब 25% हो जाएगी, और लाभ पहले के ही बराबर है। यानी कि मैं अब ये कह सकता हूं कि अब यहां पे 75 और यहां पे 187.5 ही आना चाहिए। बोलो, ये कह सकता हूं या नहीं? बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि इसने बोला छूट अभी 75 है, तो अब उतना ही होना चाहिए, सेम टू सेम, या नहीं? अरे कैसी बातें कर रही हो आप, कुछ दिमाग नहीं है क्या आपके पास? अरे लाभ अभी भी उतना, यानी कि रेशियो जो है सीपी और इसका वो इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए नहीं?
तो मैंने इसको 75 से काटा, तो आपको ही पता है कि ये 25 बार कटेगा, 25, यानी कि 10 और 25 आ जाएगा यार। नहीं, जब यार ये 25 से इसको भाग लगाया था तो ये 75 आया था। अच्छा नहीं, सही था, तो ये 25 सही लगाया मैंने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 10 शौक 40 और 25 शौक का 100 होना चाहिए। नहीं सही है, गलत नहीं करता यार, तुम्हें क्या पता है। तो अब ये कितना बड़ा है MP 25, और 25 की वैल्यू सवाल में 500 है। लेकिन मुद्दे की बात है कि इसने तुमसे ना तो CP पूछी है ना MP पूछी, इसने क्या पूछा है, SP पूछा है। तो हमें पता है कि अगर मैं इसका 7/8 का फायदा उठाऊंगा, क्योंकि फायदा उतना ही है ना, तो 75 आएगा, यानी कि मुझे 75 की वैल्यू निकालनी है। वो कितनी आ गई, 1500। इससे छोटा नहीं किया जा सकता इस सवाल को। एक बार और आप कहो और हम ना बताएं। आप लेकिन ये बताइए कि इतने उदास उदास से क्यों रहते हैं, जख्म हरे हैं क्या? मेरे पास तरीका है जख्म ठीक करने का। आप मल्लम ले आइएगा और वो पिन जिससे स्टोव साफ करते हैं, मैं यहाँ तक मल्लम लगा देता हूँ। बड़े बड़े सर्जन फेल हैं। मैंने कान के पर्दे तक लोगों के बदले हैं, सूती से कॉटन, कॉटन से सूती किए हैं। लोग MBBS करते हैं, मैंने BS किया है, बैचलर ऑफ सर्जरी। ऐसे ही नहीं कहता कि मैं मूछें पीछे लगा दूंगा, कान उखाड़ के गर्दन पे चिपका दूंगा, ऐसे ही नहीं कहता मैं। उसी भगवान शिव ने मुझे सिखाया कि कैसे गर्दन दूसरे की बदल सकते हैं, पूरा सब मुझे ज्ञान दिया। आप बिसकपरी जानते हैं? बिसकपरी नहीं जानते? गो जानते हैं? गो, और एक होती है जो काटने के बाद आदमी बचता नहीं है, बिसकपरिया नहीं जानते आप यार? बिसकपरिया होती है, काटने के बाद तुरंत आदमी पानी भी नहीं मांगता, मर जाता है। लेकिन भैया ऐसा ही मिथ था, और एक बिसकपरी थी हमारे उधर घेर के आसपास, घेर होता है गांव में। हमने उस बिसकपरी को पकड़ के पेड़ से बांध दिया था, 3 महीने लगे थे मरने में, सूख के छिपकली रह गई थी। सोचो इतना टैलेंटेड गाय है, गांव वाले भी कहते तो तुमने पकड़ी कैसे? मैं टैलेंट है। करंट भी लगा के देख लिया था उसको, पानी पीने आती थी ट्यूबवेल में, कुछ नहीं होता था उसको, इतनी मोटी उसकी चमड़ी थी कि करंट कुछ नहीं कर पाता था। हमने ऐसे रस्सी डाल दी, जैसी आई ऐसे खींच दी, जैसे गियर डालते हैं ना 5वां, आ गई याद, पेड़ से बांध दिया, घूमती रहती थी। और इतना भी हमें डर नहीं लगता था कि कभी खुल के आ जाएगी। मैं डरा रहा हूं तुम्हें, तुम डरते नहीं हो मुझसे। देखो इधर दोबारा से 20% डिस्काउंट था, 87.5% फायदा। मैंने बताया CP/MP का रेशियो क्या होगा, 100- ही 100+% प्रॉफिट, बताया था कि नहीं? तो ये 32 और 75 आ गया। अब ये 25% बढ़ गया, नहीं 40 हो गया। लेकिन अब जो डिस्काउंट है वो 25% हो चुका है, क्योंकि 25% बढ़ गया है, 20 का 25% बढ़ गया है। लिखा हुआ है ऊपर कि डिस्काउंट परसेंटेज इंक्रीज बाई 25%, यानी कि 20 से 25 हो गया। तो हमने कहा कि अगर वो 20 से 25 हो गया और लाभ अभी भी वही है, तो 75 और 187.5 होना चाहिए अनुपात अब, यानी कि अब 10 और 25 का अनुपात होना चाहिए। लेकिन ये तो 40 है, पहले से फिक्स है, ये तो हम निकाल चुके हैं 40। तो हमने कहा ये 10 की जगह 40 है, 25 की जगह 100 होगा। तो MP कितनी बढ़ गई, 25 की वैल्यू 500 थी, और पूछ रहा था SP, तो 40 का 7/8 प्रॉफिट होगा, यानी 8 पंजे 40, 5 सत्ते 35 का प्रॉफिट होगा। ये कठिन सवाल है, ये अगर आए तो आप डायरेक्ट उत्तर ही लगाया ना, फिर मेरी मानो तो। जल्दी बताओ, जल्दी, देखते ही उत्तर आ जाना चाहिए। अब ये लेवल हो जाना चाहिए प्रॉफिट लॉस में, बहुत पढ़ा दिया बेटा। आप जाओ, थोड़ा मुश्किल पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। एटीट्यूड, हट जाइए साइड में। देखा आपने रोहतक वाले भाई साहब कैसे बोला सही, लड़कों का ह्यूमर भी बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 50% संतरे बेचकर ही अपनी लागत वसूल लेता है, आधों पे ही लागत वसूल ली, यानी कि 100% प्रॉफिट है आधों पे।
आप 100 मान के 100 भी कर सकते हैं, 100 के 100 मान के, हाँ वैसे ठीक है। अब बचे हुए संतरों का 60%, बचे कितने 50, 50 5 छिंग 30, 30% मतलब 3/10 को आधे लाभ पर बेचता है, यानी 50%। अब बचा हुआ का 40% कितना बचा, बचे हुए कितने थे 50, 50 का 40%, 5 चौक 20, 1/5 पे लॉस कितने का है 100, क्योंकि वो तो फेंक दिए ना, तो पूरा लॉस हो गया भाई। तो 5 दूनी 10, 2 पंजे 50 और 10 पंजे 50, 5 तिया 15, 45% आ गया, मुझे पता ही था 35। आप समझ गए मैंने क्या किया, नहीं समझ पाए? डिलीवरी यहीं पे मंगा ली आपने फ्लिपकार्ट की, तो बहुत ही गलत है। मतलब आप लोगों ने ये डिलीवरी स्पॉट बना दिया है क्लासरूम को। बताओ, आजकल बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग तो ऐसे करते हैं, फ्री का पैसा है। अच्छा अच्छा, गिफ्ट आया है फ्री क्लियर करने पे, ओके अच्छा अच्छा। 50% संतरे बेचकर अपनी लागत मूल्य वसूल लेता है, 50% पे 100 है। ये लड़का बहुत बोलता है, हाफ इंटू 100 और 3/10, यानी कि 50% का 60% 30% रह गया, तो 30% 3/10 50% फायदा है, आधा फायदा है। और फिर बचा कितना 20%, तो 1/5 पे 100% लॉस है, क्योंकि वो फेंक दिया इसने, बाकी संतरे फेंक देता है। अच्छा, ये वाला सवाल भी एक बार निकिता वाला जल्दी बताना, बस मैं खत्म कर रहा हूँ इसको, अंतिम संस्कार दे रहा हूँ। क्या मुझे बता दो, आप हिंट दे दो, मैं भी बना दूंगा। बोलो तो आप क्या, नहीं कैसे आप, वो तो बताओ कौन सा सवाल कह रहे हो आप। एसपी के 6/5 पे बेचना किसी सामान को, एक मिनट में सवाल देख के बता रहा हूँ अभी आपको। एस हैं आपके सेट में भी था यार, तो इन्होंने क्यों नहीं डाला 40 में, तो मैं एक बार देख रहा हूँ, मैं भी देख के बता रहा हूँ। एसपी को बेच रहा है, अरे ठीक है ना, होगा 2 रुपए का लॉस। जैसे ऐसे सवाल में कई बच्चे ना एलिगेशन लगाने दौड़ते हैं, कैलकुलेशन अच्छी नहीं है एलिगेशन लगा दे, जबकि कुछ लगाना नहीं है। आपको पता है कि इतने का माल खरीदा, इतने का खरीदा, और बेचते वक्त इतने का बेच रहा है, दोनों को ही। तो पहले वाले पे तो इसको 0.40 का 0.6 का फायदा हो रहा है 30 पे, और दूसरे वाले पे इसको 0.4 का लॉस हो रहा है। तो 18 रुपए का फायदा है और 16 का नुकसान है, तो 2 रुपए का फायदा हो गया। नहीं नहीं नहीं, आंसर सही कैसे होगा, पहले वाले पे फायदा है ना, तो 3/18 का फायदा है, और दूसरे वाले पे 40 का लॉस है, सही तो है। गलत उल्टा कैसे कर दिया बताना, दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का, मैं बता रहा हूँ पढ़ पढ़ के। हाँ, पगली हो गई है दोनों। कुछ दिन बाद एम्स में भर्ती होना पड़ेगा अगर थोड़ा और पढ़ ली तो। बहुत आसान सवाल पूछा है, मैं वो सवाल देख रहा हूँ जो ये भैया पूछ रहे हैं। मूंगफली वाला कराना है, रहने दो, वो पिछले साल जो मेंस में आया था निष्कर्षण से मूंगफली पे कराऊं, वो करा रहा हूँ। 103 ये जो पूछ रहे हैं वो होगा मेरे पास 103। कितना आ रहा है इस पे 16। अरे यार कल भी तो बताया था ऐसा सवाल कि 8 दर्जन 20 में से 10% प्रॉफिट है, 12 दर्जन 20 में से
20% प्रॉफिट है, 20 से 20 कट गया, 10 दूनी 20, 4 12 16% उत्तर आ गया। हर सवाल में ये क्यों एलिगेशन और इन सब के चक्कर में पड़ जाते हो? अभी तो बार बार बता रहा हूँ ना कि ये तो एलिगेशन तो 2 में ही लग पाएगा। मान लेते हैं 1/3 पे 15% और 1/4 पे इतना परसेंट, ऐसे डायरेक्ट एक लाइन में ही करना है। दिमाग में बिठा लो। ब्लैक शर्ट वाले भाई साहब, लुकिंग नाइस। ये भैया थोड़े से परेशान रहते हैं। परेशान मत रहो यार, सब हो जाएगा। अरे मुझे लगता है, मुझे टेंशन रहती है तुम्हारी यार। नहीं तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता है तुम ऐसे टेंशन लेते हो कि बाकी बच्चे जल्दी से उत्तर बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। ये सब टेंशन, ये सब मत लो, लेना भी मत ऐसे कभी टेंशन। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जब मैंने प्री की कोचिंग ली थी, जिस टाइम में मैं पढ़ता था इसकी सिविल सर्विसेज की, तो एक लड़का इतने सवाल पूछा था, आज तक उसका प्री नहीं निकला, उत्तर ही बताता। हम तो सवाल ही नहीं पूछ पाते थे कभी, पहली बार में ही प्री निकला। तो इससे कोई मतलब नहीं होता। जो लोग सुनते हैं, हाँ, और आप बड़े हो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बड़े हो, तो हम ये ट्रस्ट करके चलते हैं कि बड़ा आदमी समझदार होता है। अरे हमसे नहीं हो गए यार, हम कोई ज्यादा बड़े थोड़ी हैं, हमारी क्या उम्र है अभी। कौन बोल रहा है ये? 35-36 मैं भी निकालूंगा इसकी, 35-36। रुक जाओ, अभी मैं निकालता हूँ इसका। क्या करूं इनको? अभी मैंने NIA को फोन कर दिया ना कि एक लाहौर से बच्चा आके यहाँ पढ़ रहा है। 2 मिनट नहीं लगेंगे हैं? नहीं, ये बंदा लाहौर से, आप ही मेरी बात को ट्रस्ट ही नहीं करते। मैंने बताया था आपको कि ये कैसे लाहौर का बना था। ये बेसिकली था इंडिया में ही, छत से गिर गया था, लगा हुआ था घर, तब से ये लाहौर का हो गया। नानी वगैरह लाहौर में थी, उन्होंने पाला बड़ा पोसा किया। आपने उस मूवी में नहीं देखा क्या, बजरंग भाईजान में, कि कराची से सब लोग ईद मनाने, वही यही आदमी जो बीच में आता बार बार भगाता है। मैं कैमरामैन के साथ 100। ये बड़ा आसान सा सवाल आया था, बस लेंथी सा सवाल आया था, तो ऐसे इस बार भी आएंगे। ये कह रहा ऑयल इज इक्वल टू 20% ऑफ द वेट ऑफ द ग्राउंडनट इज एक्सट्रैक्टेड इन ए मिल। 5 किलो मान लें, 5 kg मान लिया। 5 kg में क्या होगा? 4 kg कचड़ा, खल जिसे बोलते हैं, और 1 kg ऑयल निकलेगा। इसने बोला है कि जो खल है, जो मूंगफली है, वो कितने में खरीदी गई थी? 20 पंजे 100 में। और हमें क्या चाहिए? फायदा कितना चाहिए? प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 है, तो 5 किलो की प्रोसेसिंग कॉस्ट 25, 125 रुपए तो हमारा खर्चा ही आ गया। अब हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी 1/5 150 रुपए हमारी जेब में आने चाहिए। आने चाहिए नहीं आने चाहिए? तो 12.5 के हिसाब से 50 रुपए तो यहाँ से आ गए, 100 रुपए यहाँ से आ गए, तो 1 किलो का बढ़ रहा है मूंगफली का तेल। आप इसी से सब्जी चौको फ्राई करो, सही रहेगा, ये अच्छा रहता है। राजस्थान में तो लोग यही खाते हैं। कोई है यार राजस्थानी? आप राजस्थानी हैं? हर टाइप का मैंने एक सवाल करा दिया, हर टाइप का। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता था। हैं? ये आलपिन वाला कर ले, तो वो जो गैप वाला मैंने सिखाया था आपको करना, वैसे यार वो वाला सवाल क्यों नहीं मिलता जिसकी आप बात कर रहे हो? हाँ, वो आसानी है कि आप ये कह रहे हो कि 6/5 पे बेचा। नहीं, मैंने कराया नहीं है वो। मुझे सवाल याद है कि SP का 6/5 पे बेचा, फिर वो उधर की तरफ चला जाता है। 1 मिनट देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, 1 सेकेंड। लास्ट
रोहतक वाले भाई साहब को इसलिए रखा हुआ सवाल याद करने के लिए, पता नहीं क्या करते हैं। इसके बाद हम बस एक आखिरी सवाल करेंगे जो ये भाई साहब कह रहे थे, एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज ऑलरेडी फिक्स्ड वाला ना, वो आया था तो मैं तो पहले से कराता हूँ उसको। अच्छा हाँ, एक आलपिनों के मूल्य में 4 रुपए प्रति दर्जन की कमी हो गई, 48 रुपए में 12 अधिक आलपिन खरीद रहा है, तो हम क्या करते हैं 12 और ये 4, 1 दर्जन की कमी हुई है तो यहाँ पे 1 ही लिख लेते हैं, 1 दर्जन में 12 में कमी हुई है, तो 1 और 4 है। कब तक हम इसको गुणा करते रहते हैं, जब तक 48 ना आ जाए, तो 2 8 3 12 4 16, यानी 12 चौक 48, 16 3 48। अब आप देख लो कौन सा पूछा है, कमी होने के बाद रेट पूछा है, तो 12 आएगा, पहले 16 था, अभी 12 आ जाएगा बस, ठीक है। अब ये जो सवाल करेंगे ये वाला सवाल है, आखिरी सवाल, फोटो। ये तो आपको हर जगह सिखाऊंगा मैं, भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी सिखाऊंगा, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसमें भी टाइम एंड वर्क में ही बताया आपको कि क्रॉस करते हैं हम, इसका क्या फ़ायदा मिलता है। हाँ साइड हो जाते हैं। आगरा मेंस निकलने की कोई उम्मीद है? कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश वगैरह भी पढ़ लेते हैं कभी, पहले मेंस। इंग्लिश आती है? कैसे लगता है इंग्लिश आती है? देख के तो नहीं लगता। SP of an article is already fixed. SP of an article, SSC ने भी इस बार घर में भर भर की खुशी दी है, सबके प्री निकाल दी जिसने फॉर्म भरा। मैं तो कहता हूँ और 30 लाख लोगों को पास करते प्री में। पिछली बार 2 लाख थे, अच्छा इस बार 1.5 लाख, तो इसका मतलब इस बार कट ऑफ बहुत कम जाती है, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो 110। लेकिन है कि फिर वो वही बंदे सेलेक्ट हो जाते जो सरल शिफ्टों में थे, फिर वो कम वाले शिफ्टों वाले तो आ ही नहीं पाते। तो अच्छा हुआ नॉर्मलाइजेशन से सबको बराबर खुशी वितरित हुई। इफ इट इज सोल्ड एट 3/4 of SP, there would be 16 2/3% loss. Find the profit percent. Find the profit percent if it is sold at 6/5 of SP. ये ऐसे हरे राम। ठीक है, अभी तो आप कह रहे थे कुछ भी नहीं आ रहा। आप पहले ये बताओ, इसी वाले सवाल की बात कर रहे थे या ऐसा ही कुछ? आप मुझे कल आप मुझे बता देना, अकेले में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अरे मैं बता दूँ, कोई टेंशन। ये कह रहा है कि एक आर्टिकल फिक्स है, इट इज सोल्ड एट 3/4 ऑफ द एसपी, देयर वुड बी 16 2/3% लॉस, और एक बार 6 पे तो 15 मान लें, नहीं 20 मान लें। तो पहले कितने पे बेची जा रही है? 3/4 का मतलब 15, और दोबारा में 24 पे बेची जा रही है। ठीक है, यही है। तो दोनों ही ये क्या है? एसपी। अब सीपी हमें निकालना पड़ेगा, सीपी हमें निकालना पड़ेगा ना जी। तो अब आपने कहा सवाल में कि यार पांच की वैल्यू कहाँ पे है? 16 2/3% का लॉस है, यानी कि 6 का माल 5 में, 5 नहीं, मैं इतना कुछ नहीं लिख रहा। 5 थी 15 तो 6 थी 18 क्या आ गई? सीपी। और आप देख रहे हैं 15 से 24 का बेचने में
यानी कि सीधे 50% फायदा है। तो उस 50% में पहले तो 16/3% लॉस कवर हो गया, बचा हुआ 33% फायदा हो गया। मतलब वही है, 50% बढ़ गया ना टोटल कीमत। 18 था और 9 बढ़ गई। 15 का माल कोई बेच रहे थे, अब आप 24 का बेच रहे हो, 9 बढ़ गई। या आपने शायद अलग अलग निकाल दिया होगा। 18 से 24, 6/, तो वो भी वैसे सही है। 18 से 24 का मतलब कितना हो गया, 6/18। ये तो सब आसान सी चीजें होती हैं, असली मजा तो इन सब में आता है ना, ज्योमेट्री, मेंजरेज, पता नहीं लगता क्या